मुजफ्फरपुर आईसीआईसीआई बैंक से 14.16 लाख लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों समेत 3 को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही लूट में इस्तेमाल किया गया हथियार भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में काटी थाना के साइन राम राय चोला निवासी बादल कुमार और विवेक कुमार शामिल हैं। जबकि लुटेरों को संरक्षण देने व हथियार रखने के मामले में सदर थाना के मझौलिया पंचवटी नगर निवासी आशीष कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में शुक्रवार को एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि आशीष के घर पर कुछ अपराधी पहुंच रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम बनाकर इलाके की घेराबंदी की गई। इसके बाद तीनों को पकड़ा गया। लुटेरों में बादल व विवेक पकड़े गए, जबकि एक मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं लुटेरों के साथ आशीष को भी गिरफ्तार किया गया। आशीष लुटेरों को संरक्षण दे रहा था, साथ उनका हथियार भी रखा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पुनः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। बताया गया कि बादल के पास से करीब 1.5 लाख रुपए व विवेक के पास से करीब 90,000 नगद बरामद किया गया है। इधर घटना के बाद चातिर हिमांशु उर्फ आयुष्मान के पिता व माता के खाते में जमा रुपए को फ्रीज किया गया है। घटना के हिमांशु के पिता के खाते में 4 लाख रुपए जमा हुआ था। इसके अलावा उसकी मां के खाते में रखा 7 लाख रुपए को भी फ्रीज किया गया है। बताया गया कि बादल व विवेक पूर्व में भी मोतीपुर से बैंक लूट कांड में जेल गए थे, जबकि आशीष साइबर क्राइम के मामले में जेल जा चुका है। इन तीनों से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। लगभग 1 हफ्ते पूर्व मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक में लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है तथा लूट में लूटे गए पैसे का 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम जिसका नेतृत्व डीएसपी टाउन, एसएचओ सदर और अन्य डीआईयू के सदस्य कर रहे थे। इस मामले में पुलिस को बीती रात सूचना मिली कि कुछ अपराधी सदर थाना क्षेत्र में ही इकट्ठा होकर फिर से किसी एक घटना को अंजाम देने वाले हैं। मौके पर बनाई गई टीम ने रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनके पास से लूटे गए पैसे जो कि 6.5 लाख रुपए हैं और इसके अतिरिक्त एक पिस्टल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को इस मामले को खुलासा करने में अहम सफलता मिली। इनका हिस्ट्री क्या रहा है सर? आपराधिक इतिहास जो 2 व्यक्ति 3 में से 2 व्यक्ति जो अरेस्ट हुए हैं, ये पहले भी मोतीपुर थाना क्षेत्र में जो बैंक लूट हुई थी उसमें ये व्यक्ति शामिल थे। उसमें ये लोग जेल गए हुए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि एक क्रिमिनल जो इसका नाम आशीष है, ये भी कई साइबर केसेस में गया हुआ है और इससे जब पूछताछ की गई तो इसके से रिलेटेड अकाउंट्स में भी लगभग लाखों रुपए पुलिस को मिले हैं, जिस मामले में पुलिस इसे तहकीकात कर रही है। कितने लोग लूट में शामिल थे सर और कितने की लूट हुई? इंसिडेंट में टोटल 3 लोग जो थे वो शामिल थे जो कि बैंक के अंदर गए थे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। इसमें से 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति मौका वारदात से कल फरार हो गया था। इसके अलावा जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है, इसने इनको शेल्टर दिया था और सारी जो घटना है उसमें मदद की थी, जिसको अरेस्ट किया है। कितना लूट हुआ था सर? टोटल 13 लाख रुपए के आसपास लूटे गए थे, जिसमें से 6.5 लाख रुपए जो कि इनके बैंक अकाउंट्स में है और जो मौके पे कल जो टीम ने रेड की थी उसमें बरामद हुए। थैंक यू। पैसे की बरामदगी सर हुई है जी? रुपए जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें घटना के बाद में आईसीआईसीआई बैंक की जो घटना हुई थी उसके बाद में जो पैसे लूटे गए थे उसमें 4 लाख रुपए क्रिमिनल्स ने घटना के बाद एक बैंक में जमा करा दिए थे। इसके अलावा जब उनके और खातों की जांच की गई तो उसमें भी लाखों रुपए बरामद हुआ है
तथा इन क्रिमिनल्स के पास से 2.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो टोटल 6.5 लाख रुपए जो कि घटना के बाद जो है हुए थे उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और उसको आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये थैंक यू। बड़े बैंक लुटेरा गिरोह है या फिर इनका अलग भी नेटवर्क भी है? ये पूर्व में भी पहले भी इनका हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं। ये जल्द ही अभी छूटे थे लगभग 1.5-2 सालों के बाद में, और उसके बाद में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके ग्रुप के बाकी और जो नेटवर्क है उसके कई लोग अभी भी जेल में हैं। तो हम लोग आगे पूरी तरह पूछताछ कर रहे हैं, और अगर किसी अन्य तरीके से ये लोग किसी अंदर में भी अगर जुड़े होंगे किसी अन्य माध्यम से, तो उस पर भी तहकीकात की जा रही है। थैंक यू।